नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। तो 8 से लेकर 14 जून तक के टॉप 35 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स रिविजन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि केंद्र सरकार की कुसुम 2.0 योजना के तहत प्रदेश को जो 6000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता आवंटित की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस क्षमता को सितंबर 2028 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ पर यह गलत है। इस क्षमता को सितंबर 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है, न कि 2028। यानी दूसरा कथन गलत है, केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में जो सोलर प्लांट पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। देश के प्रतिष्ठित अटल भारत गौरव सम्मान से जो तंत्री सम्राट पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि विश्व मोहन भट्ट ये 1994 में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व मोहन भट्ट, इनको मोहन वीणा के आविष्कार के लिए जाना जाता है। मोहन वीणा एक हवाईयन गिटार जिसे संशोधित करके बनाया गया था। यह शास्त्रीय हिंदुस्तानी राग के लिए प्रदर्शन के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट है, राजस्थान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में से कौन सा स्थान हासिल किया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक पेड़ मां के नाम अभियान 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि शेखावाटी के प्रसिद्ध संत बैजनाथ जी महाराज का 5 जून को 91 साल की उम्र में निधन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय योगदान के लिए वर्ष 2025 में संत बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदानाथ जी के आश्रम में पीठाधीश्वर पद्मश्री से सम्मानित संत बैजनाथ जी महाराज, जिनका निधन हुआ है, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में स्थित है सरदानाथ जी का आश्रम। नेक्स्ट है, दुनिया के प्रतिष्ठित इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी लंदन टेक वीक 2026 में राजस्थान से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुशील शर्मा इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुनिया के प्रतिष्ठित इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी लंदन टेक वीक जोधपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान की बैडमिंटन खिलाड़ी अनवी राठौड़ ने हैदराबाद में ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब जीता है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि फाइनल में अनवी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त तेलंगाना की हमिशनी चदराम को हराया, जो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अनवी राठौड़ जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ, जिसमें सीनियर सी महिला बैक बैटिंग इंडिविजुअल वर्ग में गायत्री देवी ने गोल्ड मेडल जीता है। गायत्री देवी ये योगासन की वर्ल्ड चैंपियन बनी है, गोल्ड मेडल जीता है। फिर है कि योगासन की विश्व चैंपियन गायत्री राजस्थान के सीकर जिले के मांडोता गांव की रहने वाली है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योगासन प्रतियोगिता में भारत अव्वल रहा था। इससे पहले गायत्री जो एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि विभाग ने लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से किसके साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें ध्यान रखना, वधवानी एआई फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वधवानी एआई राज्य सरकार को 3 साल तक बिना किसी शुल्क के तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। देश में पहली बार पोटास खनन का रास्ता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से खुलने जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि हनुमानगढ़ जिले में ही 878 हेक्टेयर क्षेत्र में पोटास की
125 मीटर मोटी परत फैली हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान रखना दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में ही 878 हेक्टेयर क्षेत्र में पोटास के भंडार मिले हैं और इसमें जंडावाली, सतीपुरा, अमलगमेटेड पोटास और हेराइट ब्लॉक का जो अधिकार क्षेत्र है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला, जबकि जोड़किया, सतीपुरा, खूंजा, अमलगमेटेड पोटास और हेलाइट ब्लॉक की जो बोली है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जीती है। नेक्स्ट है राजस्थान लीग सीनियर विमेंस ए डिवीजन 2025-26 का टाइटल किसने जीता है? जिंक फुटबॉल एकेडमी इसमें विनर रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जिंक फुटबॉल एकेडमी जो कि जावर में स्थित एकेडमी लड़कियों ने शानदार दबदबा दिखाते हुए आखिरी लीग मैच में जयपुर एफसी को 8-0 के अंतराल से हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। सिरोही में आयोजित 10वीं एसडीपीएफ भारत नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ियों ने खिताब जीता है, जो बिल्कुल सही है। फिर अंडर 19 वर्ग में फाइनल में झारखंड के खिलाड़ियों ने मेजबान राजस्थान को हराकर खिताब जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान के आबू रोड सिरोही में इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर चक्र से नवाजा है, तो बिल्कुल सही है। फिर अनिमेष पाटनी 12 जिले के अटरू तहसील के कुंजेड़ गांव के रहने वाले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 51 जांबाजों को वीरता पुरस्कार दिया गया, जिसमें 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है राजस्थान में संचालित किस पोर्टल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पदक जीता है? ई जागृति पोर्टल ने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ई जागृति उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा संचालित एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर नागरिकों के राजस्थान के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। योगासन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, बिल्कुल सही है। योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की देवांशी शर्मा ने रजत पदक जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रजत पदक आपको बता दें कि जयपुर की देवांशी शर्मा, इन्होंने रजत नहीं जीता, इन्होंने स्वर्ण जीता है। तो इसमें केवल कथन ए सत्य हो जाएगा, बी यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलवर एवं भिवाड़ी के लिए आधुनिक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम वायु गुणवत्तापूर्ण पूर्व चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सीएम भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो अत्याधुनिक प्रणाली है जो कि प्रदूषण बढ़ने से 3 दिन पहले ही सटीक अलर्ट और पूर्वानुमान जारी करती है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले 553 ऊर्जादाताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि मंजूर की गई है, जो तकरीबन 531 करोड़ है, बिल्कुल सही है। कंपोनेंट सी के तहत सब स्टेशन में 5 किलोमीटर के दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र इसमें स्थापित किए जाते हैं पीएम कुसुम योजना के तहत, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इसमें ध्यान रखना 30% सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम केंद्रीय सहायता राशि इसमें 1.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है। राजस्थान कंपोनेंट सी में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान में 250 हेक्टेयर क्षेत्र में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में विकसित की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों परियोजना के पूर्ण होने से जो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक ग्रीन कवर क्षेत्र विकसित होगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित समाधान विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किसके साथ समझौता किया? CSIR के साथ एक समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है, 1942 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर में आयोजित मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 में पूनम कुमावत, जिन्होंने मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का टाइटल जीता है, तो पूनम कुमावत ने खिताब जीता है।
इसमें ध्यान रखना बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 में स्वाति नायक प्रथम रनर अप रही, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की प्रीति जैमिनी ने कौन सा मेडल जीता है? प्रीति ने जीता है रजत पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर मूल की है प्रीति जैमिनी, जो कि वर्तमान में ओमान में रह रही है। तो 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, तो यहाँ पर यह गलत है। भाजपा की ध्यान रखना 3 नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार और एक कांग्रेस का उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया राज्यसभा की सीटों के लिए। राजस्थान से राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें 5-5 सीटें भाजपा और कांग्रेस के पास है, तो ये बिल्कुल सही है। केवल कथन भी सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो आपको बता दें कि जो 2 उम्मीदवार है, भाजपा की अलका गुर्जर और सतीश पूनिया, कांग्रेस के नीरज डांगी, ये निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्विरोध ये विजेता घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। राजस्थान में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विस्तार करने को महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली है, जो बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण बहरोड तक किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस परियोजना में कुल लंबाई 130 किलोमीटर, जिसमें 19 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। 3 स्टेशन राजस्थान में शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के विकास का व्यापक रोड मैप किसने प्रस्तुत किया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है। 11 जून को नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने तो राजस्थान के जो विकास का व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। राजस्थान में 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर 2026 आयोजित किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि शहरी सेवा शिविर का आयोजन है वो राजस्थान के प्रत्येक नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलन, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान का प्रतिनिधित्व वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है। सम्मेलन का विषय भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करना। 8 से लेकर 9 जून तक हरियाणा में चंडीगढ़ में जो आयोजन हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान में निर्मित ब्लू पॉटरी का कलात्मक फूलदान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को भेंट किया, जो बिल्कुल सही है। ये फूलदान जयपुर के शिल्प गुरु गोपाल सैनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने 15 से 17 मई तक नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा की थी, जिसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डच किंग विलियम एलेक्जेंडर को एक फूलदान भेंट किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। श्री गंगानगर में आयोजित 43वीं राजस्थान राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता, जिसमें श्री गंगानगर ने बालक वर्ग में खिताब जीता है, जो बिल्कुल सही है। जयपुर हैंडबॉल अकादमी के अखिलेश और जयपुर की मुस्कान को बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के पैरा तैराक सिद्धांत कुमार ने बेंगलुरु में 26वीं जूनियर सब जूनियर नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ भारतीय पैरालंपिक समिति के तत्वावधान में 8 से 10 जून तक आयोजित इस प्रतियोगिता में सिद्धांत कुमार ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में सिल्वर, जबकि 200 मीटर इंडिविजुअल और 100 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि 11 जून को राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि गौरी देवी 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। केसरिया बालम पधारो मारे देश, मोर बोले रे मलजी मोर बोले, डोला तारे देश में जैसे कई गीत इन्होंने गाए हैं। मांड गायिका के लिए जाने जाती है गौरी देवी। बाड़मेर जिले के कोरण गांव में इनका जन्म हुआ था और पाली को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया था विवाह के बाद। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने साल 2024 के लिए राजस्थान से किसे
विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार से नवाजा है। डॉक्टर जितेंद्र सोनी को पुरस्कार मिला है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको इनके वृत्तांत ओकुहेपा के लिए पुरस्कार दिया गया। ओकुहेपा इससे पहले राजस्थान सरकार के हिंदी सेवा पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। हनुमानगढ़ से है डॉक्टर जितेंद्र सोनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान में खाद्य वितरण को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से जोड़ने की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो बिल्कुल सही है। राजसमंद और सिरोही जिलों में यूनिक फार्मर आईडी आधारित खाद्य वितरण प्रणाली लागू की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इसके बाद में पूरे राजस्थान में भी लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत किसानों को मोबाइल या ऐप पोर्टल के माध्यम से खाद की दुकान की आईडी सुनकर बुकिंग करनी होती है। बुकिंग के बाद किसान के मोबाइल पर ओटीपी आता है, जिसे दर्ज करने के बाद खाद लेने की पुष्टि की जाएगी और ये बुकिंग 48 घंटे तक मान्य रहेगी। इसके बाद किसान को पोस्ट मशीन के माध्यम से निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2024 के अनुसार राजस्थान की शिशु मृत्यु दर घटकर 28 प्रति हजार जीवित जन्म हो चुकी है, जो बिल्कुल सही है। राजस्थान शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में 7वें स्थान पर है, तो ये गलत है। 7वें नहीं है, 5वें स्थान पे है। केवल कथन ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में 30 है और शहरी क्षेत्रों में 24 है। केरल की शिशु मृत्यु दर मात्र 8 है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए रेलवे बजट बढ़कर कितने करोड़ हो गया? 10,228 करोड़ पे हो गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 2014 से पहले 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित होता था रेलवे के द्वारा राजस्थान को, और 2024 में बढ़कर 10,228 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में योगाचार्य ढाकाराम, जिनको भारत गौरव सम्मान मिला है, जो बिल्कुल सही है। फिर प्रसिद्ध योगाचार्य ढाकाराम जी राजस्थान के जयपुर जिले के हैं और वह योगापीठ संस्थान के संस्थापक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सम्मान उनको अध्यात्म समग्र कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को खनिज ब्लॉक की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए देश में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को प्रथम पुरस्कार इसके लिए मिला है, खनिज ब्लॉक की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए। ये पुरस्कार केंद्रीय खनन मंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री के हाथों प्रदान किया गया था और ये पुरस्कार राजस्थान खनन विभाग के प्रमुख टी रविकांत ने प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राजस्थान करंट अफेयर्स का जिनका रिवीजन नहीं हुआ है उनका रिवीजन हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।